just listens. अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, ये उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे लगता है आर्टिस्ट लोग मूवी में ही धुरंधर बन सकते हैं और क्रिकेट के मैदान में ही क्रिकेटर चौके छक्के लगा सकते हैं और बहुत कुछ कह सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना, इतने बड़े एक्टर हैं जिनको हमने देखा और हमने ही बनाया। यूथ ने देखा, यूथ ने बनाया, पेरेंट्स भी देख रहे थे, उन्होंने बनाया, जनता ने बनाया। मेन बात इनको जनता ने बनाया। लेकिन अब ये सब चुप हैं। क्यों चुप हैं ये मेरे को नहीं पता। या तो ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर पैसे मिले हैं इनको। बात पता है क्या है, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, उसे कुछ भी नहीं कह रहे, तो आप भी सपोर्ट कर रहे हो जो अन्याय कर रहा है, जनता के साथ जो अन्याय कर रहा है। और हमें इनकी ही ज़रूरत है अभी। दलजीत दोसांझ ने कहा था कि आई एम एन आर्टिस्ट प्रो। दलजीत दोसांझ ने भी ये कहा था, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि दलजीत ही शुरुआत करे, ऐसा होना भी ना चाहिए, क्यों हमेशा पंजाबी ही आगे आए, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अब तक बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने बीजेपी के खिलाफ बोला है, आइए उन्हें भी देखते हैं एक बार। सोनम वांगचुक जी उनके साथी सोनम वांगचुक जी सोनम वांगचुक जी को जैसे कि आपने देखा, ये एक्टर्स बीजेपी के खिलाफ बोले हैं और बोलना भी पड़ेगा। अगर ना बोले तो आप भी लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी में हो। और रही बात 19 दिनों बाद सरकार को याद आया कोई भूख हड़ताल में बैठा है हमारी वजह से, अगर उसे कुछ हो गया तो हम पर जिम्मेदारी आएगी। इसलिए उसको उठा लो, किडनैप कर लो और उसके साथ कुछ भी कर दो। एक रिपोर्ट और वायरल हो रही थी कि इनकी फैमिली को ही सोनम वांगचुक की रिपोर्ट नहीं दी जा रही, वो भी देखते हैं अभी। You are not letting my phone to be taken up. You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be बाकी professional. जो चीजें हैं वो रजिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना वो मैं need करता हूँ। physical तो या आप तो उससे अगर उनके copy बारे में और बात I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं। else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की We'll हालत have के to बारे में move बता court सकता then हूँ। for this. You're compelling us, और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, Right. मेडिकल Not स्टेटस के for बारे में। access. Why you are not letting my phone to? अगर तुमको लगता है कि ऐसा करके तुम इनको दबा लोगे तो तुम बहुत गलत सोच पाल कर बैठे हो। तुमको पता चलेगा भी। तो वहाँ फार्मर्स भी पहुँच रहे हैं, तुम क्या उखाड़ क्या लोगे जनता का? अगर जनता सभी एक साथ आ गई तो तुम क्या उखाड़ लोगे? इनमें से कुछ भड़वे भी होंगे जो इस प्रोटेस्ट को आग घी वाला काम करेंगे, वो भी हम देखेंगे। और वो कुछ बीजेपी के ही बड़वे मादरचोद होंगे। हम आगे चलते हैं पहले। तो फार्मर्स भी वहाँ पहुँच रहा है, और अगर क्या होगा, तमिलनाडु का सीएम विजय थालापति भी वहाँ पहुँचे। बाकी रही बात, हर एक आर्टिस्ट का अब यह फ़र्ज़ बनता है कि वो बोले। जैसे कि आपने पहले देखा, कुछ आर्टिस्टों ने इस चीज़ का विरोध किया है बीजेपी का, और ये बात अच्छी भी है कि आर्टिस्ट जो बनता है वो जनता की ही वजह से बनता है, हम जैसों की वजह से बनता है जो इनके गाने सुनते हैं। लगता है बदमाशी सिर्फ गानों तक की थी, असली लाइफ में ये सब
ठंडे पानी हैं, और क्या कह सकते हैं। और रही बात दलजीत दोसांझ का ही क्यों नाम आ रहा है, वैसे तो बोलना सभी एक्टर्स को चाहिए और बोल भी रहे हैं अब, लेकिन दलजीत दोसांझ का ही क्यों नाम आ रहा है, क्योंकि लाइव चैट चल रही है, स्टूडेंट्स आपको कमेंट्स मार रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। अगर पूछ लिया तो आप क्या कर सकते थे, पहले आप इग्नोर मार सकते थे, लेकिन फिर भी उस बंदे का दिल था कि उसने इग्नोर नहीं मारा, इसका जवाब दिया। लेकिन जवाब जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। हमें लगा वो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो देश के लिए बोले, लेकिन लगता था कि उन्होंने क्या ही दिया, आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो। अब बात ही ख़त्म हो गई। जब उन्होंने ये बात कह दी तो उनका भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमको उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया को, पंजाब को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही देश के लिए आवाज़ ना उठाओ, जैसा कि आपने देखा है। अब आगे देखते हैं। अगर अब किसी बड़वे ने कहा ना कि बीजेपी सरकार ने बहुत किया है, लगभग हर स्टेट में इनका विरोध हो रहा है। जिन स्टेट में नहीं हो रहा है वो भी इनका विरोध करेंगे अगर उनकी यूथ जाग रही है तो। अब पंजाब में ये सरकार बनाना चाहते हैं और पंजाब को, हमको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि भड़वो, जहाँ तुम्हारा राज है तुमने वहाँ क्या किया। इनको इतनी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूछोगे भी तो ये कहेंगे चलो रे भैया, जैसा अमित शाह भी वायरल हुआ था, उसकी वो रील वायरल हुई थी, चलो रे भैया। इनमें मादा ही नहीं है कि ये आपको जवाब दे सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। अभी भी जीरो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी। और रही बात, ऐसे ही इंडिया बनेगा, ऐसा ही देश बनेगा जब इन जैसे बड़वों को ज़मीन पे उतारा जाएगा। जो ये आसमान में घूम रहे हैं, इनकी पूंछ पकड़ के ज़मीन में मारा जाएगा। बाबा रामदेव भी कहता था, पूंछ उखाड़ेगा मेरी, अब उखाड़ी जाएगी रामदेव। नरेंद्र मोदी, तुम काबिल नहीं हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, तुम जुगाड़ के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चोरी चकारी के प्राइम मिनिस्टर हो, इस्तीफा दो अब। इनको नहीं पता ये कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बलराज सिंह है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांगा है। लेकिन एक बात और सत्य है कि कुछ मांगने से आपको कुछ नहीं मिलता, आपको छीनना पड़ता है। और आने वाले समय में अगर ये गवर्नमेंट जनता की मांग पूरी नहीं करेगी, यूथ की मांग पूरी नहीं करेगी, इन जैसे एजुकेटेड पीपल्स की मांग पूरी नहीं करेगी, तो आपको आने वाले समय में छीना झपटी भी दिखेगी। कर्ण में डालो सत्ता जिसमें लोग मरे हर रोज, सोनम वांगचुक मरा तो बनेगा एक एक का मोर। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती लोडू, देश ने दिया वोट मगर तुम्हें सिर्फ कैश का लोभ, पिटोगे दिखे जहां दल लो। ये मोटी चमड़ी वाले नेताजी हैं सिर्फ लात के भूत, बिड़ा दो जेंजी से बूढ़ों को देंगे एक थाप में मूत। बना ले चाय जूस लोडू, तू मेरे भारत को मत लूट। एट नो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मोड़ी की मांगी चू, मोड़ी की मांगी चू, मोड़ी की मांगी चू, मोड़ी की मांगी चू, मोड़ी की मांगी चू। पगड़ी सजा के आए जो अज दिल जित ले, उन्होंने दिखाया भी मेरे दिल च किसान आ, ग्रीन रेवोल्यूशन की गल आ। अज एक खुल के उन्होंने दिखाया भी किसान मेरे होंगे MSP की कोई फिक्र नहीं, तो वो ये कह के गए भी आ पग बन के आया मैं, ते साडे हरियाणे जींद च मैं आके 24 फसलों में MSP मिलती है। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिन्होंने MSP नहीं मिलेगी पंजाब दे विच जदों डबल इंजन की सरकार बनी, ते होर भी किसानां दी कोई कमी नहीं। इस अज हरी पगड़ी सजा के आए जो अज दिल जित ले, ते दूजा प्रधानमंत्री सीधी गल कह गए भी अज किवें गोली चलदी है, इस तो बाद की दसणो किवें लुੱਟਮਾਰ हो रही है, किवें नशा, हर चीज़ की उन्होंने जिम्मेवारी की क्या भी मोदी तुहाडे नाल आ, मोदी पंजाब दे नाल खड़ा, पंजाबियां नाल खड़ा, ते इहनूं पहले नंबर सूबा दोबारा बनाना वो मेरा काम है। जो जिम्मेवारी लेके गल खत्म। अज हरी पगड़ी, जिनको नहीं पता इनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। हरी पगड़ी डालकर आया तो किसानों के लिए ही है। कई स्टेट्स में इनके लिए हरे रंग का मतलब होता है मुसलमान, और कई स्टेट्स में इनकी हरी पगड़ी बांधने का कारण बन गया किसान। ये सब इनके नरेटिव, फैलाए हुए नरेटिव है। ये लोग इतने गिरे हुए हैं ना, अगर इन्हें कहो कि अपनी लड़की बेचनी है तो ये बेच देंगे, क्योंकि जो बंदा अपने सिख कौम का नहीं हुआ, पगड़ी बांध ली है, पगड़ी बांध कर क्या होता है, लेकिन ये बंदा अपने सिख कौम का ही नहीं बना। ये जस्टिफाई करता है खालड़ा, जब खालड़ा जी की अरेस्ट हुआ जी, उसको जस्टिफाई करता है बड़वा
ये सब बिके हुए हैं, ये सब A to Z बिके हुए हैं। ये अभी के लिए हाथ जोड़ रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये आपके हाथ जड़वाएगा। ये ऐसे भड़वे हैं, ये स्योंग है जो लकड़ को हौली हौली खाती है ना, वो वाली स्योंग है ये धीरे धीरे आपको खाएंगे, आपका चंदा लूटेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये श्री हरमंदिर साहिब पर भी कुछ अटैक वगैरह ऐसा करवाए, क्योंकि इनकी मानसिकता बहुत गिरी हुई है। आरएसएस को ये फॉलो करते हैं, और आरएसएस का तो आपको पता ही है कितनी भयंकर उनकी ट्रेनिंग होती है, और होते भी ये खतरनाक है आरएसएस वाले। कुछ ट्रेनिंग आपको दिखाई जाती है अभी। नोट जितना चाह अपने शरीर के कठोर भाग से दंड प्रहार शत्रु के मर्म स्थल पर। राहुल गांधी की रैली थी देहरादून में, और बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया जैस्मिन सैंडलर कॉन्सर्ट कांग्रेस यूथ प्रोग्राम को डिसरप्ट करने के लिए। और टिकटें इसकी एकदम फ्री थी, कोई भी जा सकता था, कोई भी आ सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या, अब मैं पहले भी आम आदमी पार्टी के बारे में भी बीच में बात की है, तो कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी का मैं फॉलोअर नहीं हूँ, मुझे तो पर्सनली सभी पार्टी एक जैसी लगती हैं, क्योंकि ये हमको बुद्धू बनाते हैं और बाद में एक ही थाली में खाना खाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में अब गवर्नमेंट है, हमें तो उनसे ही क्वेश्चन करना है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये डेमोक्रेसी का मीनिंग जानते हो या फिर सिर्फ इसे एक शब्द माना है? क्योंकि जैसे आप काम कर रहे हो ना, मुझे लगता है आप शब्द भी नहीं मानते। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपना आकर, किसी ने अपना रैली देनी है, तो आप वहाँ पे ऐसी घटिया चाल चला देते हो। जैस्मिन सेंटर का वहाँ कॉन्सर्ट रखा दिया देहरादून में, और टिकट एकदम फ्री कर दी, लेकिन फिर भी तुम रोक नहीं पाए। अरे अब तो समझो बड़वो, तुम वोट चोरी करते हो। तो पर्सनली मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मुझे कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती। उसका रीज़न भी यही है कि ये हमको ही बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हमको ही बेवकूफ़ बनाते हैं, और बाद में एक ही थाली में खाना खाते हैं। ਕਾਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਦੀ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਮ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 40-45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ 36 ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਤਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 47 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਧਰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 84 ਗੱਲ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਕਦੇ ਲਈ ਖੜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗੇ। इनके बारे में तो सबको पता होगा, बब्बू मान है ये भाई। बात जो है ना पंजाब की है ही नहीं, बात है यूथ की, उनके आने वाले भविष्य की। अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो उनकी मेहनत का क्या फ़ायदा।
और रही बात जो कह रहे हो आप गुलामी करते, नीट के बाद उन्होंने MBBS करनी होगी, उनका कोई और प्लान होगा। डॉक्टर्स बनते हैं इस एग्ज़ाम से, पता है आपको। अगर सभी आपके जैसे आर्टिस्ट ही बन गए तो आपका इलाज कौन करेगा? ज़रूरत है आपको भी वहाँ पर जाने की। और ये क्या कह रहे हो पंजाब ने सबका ठेका ले रखा है? ठेका भाई ठेका ही है। पंजाब जो है, पंजाब ने वैसे एवरी स्टेट, ये सब स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस धरने पर पहुँचे। केवल पंजाब की नहीं बनती, पंजाब को भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर यूथ तबाह हुई तो पंजाब भी इंडिया के अंदर है अभी, ठीक है, अभी अंदर है। और हो सकता है कि पंजाब के साथ भी कुछ, पंजाब की यूथ के साथ भी बुरा हो। हमने 84 भी देखी है, और जसवंत सिंह खालड़ा जो 1995 से लेकर 2003 तक जो कत्लेआम हुआ है, हमने वो भी देखा है। लेकिन अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये हमारे साथ ऐसा ना कर पाए। ऐसा कहकर आप अपना क्या दिखाना क्या चाह रहे हो? आप किस बात के आर्टिस्ट हो? आपको सिर्फ पंजाब के लोगों ने आपके गाने नहीं सुने, बाहरली स्टेट्स ने भी आपके गाने सुने हैं। और फिर आप कहोगे कि मैंने नहीं कहा था उनको कि वो मेरे गाने सुने, लेकिन उन्होंने सुने हैं। ऐसा कहकर आप ये बात से जुटला नहीं सकते। और रही बात, ऐसा बयान करने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हर बयान के बाद आपको एक काम सांस लेनी चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। ऐसे तो फिर दलजीत दोसांझ भी अपनी जगह ठीक हो गया। एवरी आर्टिस्ट, नॉट ओनली दलजीत दोसांझ और नॉट ओनली पंजाब और नॉट ओनली बब्बू मान, एवरी आर्टिस्ट, अब आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। बोलिए, वरना पंजाब भी तबाह है और इंडिया भी तबाह है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वैसे सत्य भी है ये। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो पे कोई और टॉपिक लेकर। आशा है उतनी देर तक बीजेपी को शर्म आ ही जाए। वैसे तो ये बेशर्म लोग हैं, इनका तो वही होगा जो होना चाहिए इनका। चलिए मिलते हैं। वाहिगुरू।